Question number 20. Following particulars are furnished by Mr. Vasant, a citizen and resident of India. First, basic salary after deduction of contribution to recognized provident fund rupees 2,40,000. ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रुपीज़ 20,000। देखो भाई, बेसिक सैलरी जो हम अपने फॉर्मेट में लेते हैं ना, उसमें आरपीएफ वाला अमाउंट जुड़ा रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो भी आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है वो अपने ही सैलरी का पार्ट डोनेट करता है अपने ही आरपीएफ में, ताकि फ्यूचर में उसके काम आ सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसको हटा के हम लिखते हैं बाहर। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो कि ये जो 2,40,000 है, ये इस 20,000 को डिडक्ट करने के बाद है। ये भले ही आरपीएफ में चला गया, लेकिन बाद में मिस्टर वसंत के ही काम आएगा, इसको भी हम इंक्लूडेड ही रखते हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है, तो हम मानते हैं कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है उन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। यहाँ साफ साफ बोल दिया आफ्टर डिडक्शन है, तो आप इसको ऐड कर लो, यानी कि 2,40,000 प्लस 20,000, 2,60,000 रुपए बेसिक सैलरी होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट 9.5% रुपीज़ 3,600। फॉर्मेट में भी बताया हूँ, प्रोविडेंट फंड वाले अलग से वीडियो में भी बताया हूँ। इंटरेस्ट जो आरपीएफ में होता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउस रेंट अलावेंस, द हाउस इज एट कोलार एंड रेंट पेड अमाउंट्स टू रुपीज़ 30,000। और हाउस रेंट अलावेंस मिला कितना है वसंत को? 14,400। अब यहां ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना कि हाउस रेंट अलावेंस को 30,000 मत समझ लेना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा है। ये ब्रैकेट लगाया है इसलिए कि बताया है कि रेंट 30,000 है। बाकी इन सब ब्रैकेट को जरा हटा के ध्यान से देखो तो क्या है, हाउस रेंट अलावेंस 14,400 रुपये मिला है इनको। ठीक है, तो हाउस रेंट अलावेंस की भी मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, आप देख लेना उसको। पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस वाले में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये सैलरी कैलकुलेट कर लोगे इस तरीके से, उसके बाद लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फिर पहले जो एचआरए रिसीव हुई है वो लिखना, फिर जो रेंट पेड हुआ है उसमें से ये वाले सैलरी का 10% लेस कर देना। फिर अगर इन 4 सिटी में सिचुएटेड है अगर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, MCDK, तो फिर सैलरी का 50% लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कोलार बोला है, यानी कि इन 4 सिटी में नहीं है, तो हम मानेंगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया वाला केस है। तो सैलरी का 40% निकालना, बाहर लिखना। इन तीनों में से जो भी सबसे लेस अमाउंट होगा, लीस्ट अमाउंट होगा, उसको एक्चुअल एचआरए में से लेस कर देना, तुम्हारा टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर रुपीज 2,000। भाई, मिस्टर वसंत का एक इंश्योरेंस प्लान था, ठीक है, लेकिन ध्यान दो पे कौन किया है? एम्प्लॉयर, मतलब इनकी कंपनी पे की है। तो ये हो गया इनके लिए एक परक्विजिट फायदा, और ये हो जाएगा टैक्सेबल 2,000 रुपये। ठीक है, हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है, जैसे अभी 24-25 है तो वो लिख लो, फिर बेसिक सैलरी, तो अभी इनर कॉलम में लिखना कितना है, 2,40,000। लेकिन ये जो मिस्टर वसंत ने अपना सैलरी में से 20,000 रुपये जो कंट्रीब्यूट किया था आरपीएफ में ना, वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो वो इंक्लूड करके ही हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ लिखो प्लस ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 20,000 रुपये मिस्टर वसंत ने अपनी सैलरी का कहाँ कंट्रीब्यूट किया है? आरपीएफ में, जो कि बाद में मिस्टर वसंत के ही काम आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 2,60,000 रुपीज़। समझ में आया? तो जो बाहर हम सैलरी लेते हैं उसमें खुद का कंट्रीब्यूशन जो आरपीएफ में होता है, ये सब इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, और आगे बोल दिया है कि 9.5%। तो 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है। ये हमने बेसिक जो फर्स्ट वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी की उसमें भी पढ़ा है, और जो अलग से प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो है उसमें भी पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। उसके बाद दिया हुआ है हाउस रेंट अलावेंस, तो इसको आपको अलग से नोट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहां लिखोगे हाउस रेंट अलावेंस,
और यहाँ लिखोगे सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी है, ध्यान देना, ये 2,40,000 मत लिख के चले आना। बेसिक सैलरी ये है 2,60,000 रुपए है बेसिक सैलरी। 2,60,000। फिर DA है इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट पे, DA है ही नहीं। फिर डियरनेस पे, वो भी नहीं है। फिर कमीशन ऑन सेल्स, वो भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये जो 2,60,000 रुपए है यही हो गया सैलरी फॉर HRA। फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। हाउस रेंट अलाउंस भी ऑलरेडी मैं वीडियो में समझा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, पहले की 7 वीडियोस देख डालो, मैंने पूरा चैप्टर का बेसिक उसमें पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड, 14,400 मिला है यहाँ पे। उसके बाद हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? 30,000 रुपये, यहाँ लिख लो। उसमें से माइनस करोगे आप 10% ऑफ सैलरी, ये वाली 2,60,000। तो फिर से लिखो यहाँ पे 30,000 माइनस 2,60,000 का 10% कर लो, 26,000 रुपये। 30,000 माइनस 26,000, ये हो गया 4,000। नेक्स्ट, अगर जो घर है वो सिचुएटेड है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन 4 सिटी में, तो इस वाले सैलरी का 50% यहाँ लेते हैं। अगर इन 4 सिटी को छोड़ के और कहीं भी इंडिया में घर सिचुएटेड है तो 40% ऑफ सैलरी। यहाँ पे घर कोलार में सिचुएटेड है तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया वाला केस हो गया। 40% ऑफ सैलरी कितनी है? ये वाली, बेसिक नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है, 2,60,000। 2,60,000 का 40%, 1,04,000। इन तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है, ये वाला। तो यहां लिखो टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट, या फिर एक्चुअल माइनस लीस्ट HRA। एक्चुअल HRA कितनी है? 14,400, और इन तीनों में से लीस्ट वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 4,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 14,400 माइनस 4,000, 10,400 HRA आ गया। यहाँ पे आप लिख दो 10,400। उसके बाद फिर हो गया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हो गया 2,000 रुपये। ठीक, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर लो। 2,60,000 प्लस 10,400 प्लस 2,000, 2,72,400, ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो आपको करना ही होता है लेस। अभी फिलहाल 50,000 रुपये फिक्स है, और कुछ है नहीं यहाँ पे लेस करने के लिए, इसी को लेस कर दो। 2,22,400, 222,400।